दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में अचानक बाढ़ आने की वजह से कंपनी के पावर प्लांट को नुकसान हुआ, इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा कंपनी ने एक एमओयू साइन किया है आईओसीएल के साथ में। क्या है पूरी अपडेट, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एनएचपीसी एक सरकारी पावर कंपनी है और देख सकते हो कि इंडिया ने पाकिस्तान का जो पानी रोका उसके बाद में इसको क्या फ़ायदा हो सकता है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में यहाँ पे हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को डिस्कस करेंगे जहाँ पे कुछ बड़ी संभावना बन रही है, कुछ अपडेट निकल के आ रही है जिसको जानने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भी डिस्कस करेंगे जहाँ पे इस सेक्टर को लेकर ब्रोकेज हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश है और डिफेंस सेक्टर में आने वाले इसमें कुछ संभावना पॉजिटिव बन सकती है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे। इसके अलावा हम डायनामिक केबल्स लिमिटेड को डिस्कस करेंगे जो बोनस देने जा रहा है शेयर। तो क्या है आगे की संभावना और कब है इसकी रिकॉर्डेड जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो 84.90 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, जहाँ पे 0.082% की गिरावट थी, या यूँ कह सकते हैं कि लगभग फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, हिमाचल प्रदेश में आप देखें तो अचानक बाढ़ आ गई, काफ़ी ज़बरदस्त बरसात हुई जिसकी वजह से पावर स्टेशन को जो नुकसान हो उसको लेकर स्पष्टीकरण दिया गया कंपनी की तरफ से। तो यहाँ पे कंपनी का कहना है कि जो कंपनी के जो आप देखते हो कहना है जो पावर प्लांट है उसकी ऑपरेशनल क्षमता पे क्या फ़र्क पड़ा है। जो परबती सू प्रोजेक्ट सेकंड का जो प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश में, इसके अलावा परबती 3 पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश का, उसको लेकर अभी हम फ़िलहाल कोई भी जानकारी देने नहीं जा रहे। जो नुकसान हुआ है तो अभी फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है उसकी जानकारी देने की, लेकिन अगर सेबी को ज़रूरत होगी तो हम उसका जो आज जाके आकलन करेंगे क्या नुकसान हुआ है क्या है, उसके बाद में ही हम इसके बारे में कोई जानकारी दे पाएंगे। अभी करंट में हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। उनका कहना है कि जो परबती 2 का जो अगर आप देखें पावर प्रोजेक्ट तो वहाँ पे कुछ डैमेज देखने को मिला है फ्लैश फ्लूड की वजह से, और उसका रिस्टोरेशन वर्क शुरू है, जल्दी उसका जो भी है काम हो जाएगा। तो उसको फिर से कार्रवाई उसकी जो भी डैमेज है उसको ख़त्म करके आगे की हम कार्रवाई करेंगे। तो ये देखो कि 14/7/2025 से उसका जो फिर से रिपेयरिंग काम शुरू हो चुका है और ऐसे में उसकी जो भी स्थिति होगी आगे जाके जानकारी देंगे। और यहाँ पे परबती 3 की बात करें तो ये अभी समय देखिए यूनिट शट डाउन है। तो ये देखो कि इसका असर ये है कि 2 जुलाई 2025 से अगर आप देखें तो उसका फिर से रिस्टोर करने की तैयारी शुरू होगी। अभी उसमें फ़िलहाल हम उसके बारे में ज़्यादा नहीं कह सकते। फिलहाल ये देख दो कि इस बार बाढ़ की वजह से कंपनी को नुकसान की संभावना बनी हुई है। एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एक तरह से काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है कि एनएचपीसी और आईओसीएल ने एक एमओयू साइन किया है पम्प स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए और साथ में रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। तो इस एमओयू का जो मकसद है 27 जून 2025 को जो एमओयू दोनों मिलकर जॉइंटली यहाँ पे पंप स्टोरेज डेवलप करेंगे और साथ में रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर बनाएंगे जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से। तो इस एमओयू का मकसद है कि एक लॉन्ग टर्म की पार्टनरशिप तैयार करेंगे जिसके माध्यम से रिन्यूएबल सेक्टर में पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के माध्यम से दोनों कंपनियां मिलकर आगे काम करेगी और तेज़ी से इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेगी। तो क्लीन एनर्जी का पोर्टफोलियो कंपनी आगे बढ़ाना चाहती है और इसके लिए आने में बिजनेस को और बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा देखें तो इस समय अगर हम देखें गवर्नमेंट की तरफ से जो बड़ा फैसला है गया, इंडस रिवर वाटर जो ट्रीटी है उसको इस समय सस्पेंड कर दिया गया है और जिसकी वजह से जो प्रोजेक्ट है आप देख सकते हो कि एनएचपीसी के जो प्रोजेक्ट है उसमें अब तेज़ी आएगी और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकते हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्शन था पाकिस्तान का फिलहाल अब वो तो ख़त्म हो गया क्योंकि वो ट्रीटी को ही एक बार सरकार ने रोक दिया है। ऐसे में हाइड्रो प्रोजेक्ट जो तेज़ी से बढ़ेंगे उसका कामकाज क्लियर होगा। तो ऐसे में एनएचपीसी को आने वाले समय में काफ़ी फ़ायदा होने का उम्मीद है। तो ये देख सकते हो कि एनएचपीसी के जो प्रोजेक्ट आने वाले समय कंप्लीट होंगे और ऐसे में एनएचपीसी कमाल कर सकता है। चलते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ। 4992 पर क्लोजिंग थी, 1.23% की शानदार तेज़ी देखने को मिली और इंट्राडे में 5000 तक भी गया स्टॉक। तो ये देख सकते हो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का जो शेयर है बीते 6 महीनों में करीब 22% दौड़ चुका है। हालांकि फाइनेंशियल 2024-25 में कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 2% बढ़ा है। इसके इंजन की कमी सहित कुछ दूसरी वजह रही है
और HAL की सबसे बड़ी खासियत है इसकी ऑर्डर बुक। कंपनी की ऑर्डर बुक इस समय 1,84,000 करोड़ के आसपास, जो इसके सालाना रेवेन्यू की 6 गुना है। इससे भविष्य में कंपनी के रेवेन्यू को लेकर किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रह जाती है। फाइनेंशियल 2024-25 में कंपनी को 1,02,000 करोड़ रुपये का नए कॉन्ट्रैक्ट मिले और रिपेयरिंग के 17,500 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट मिले। HAL के एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट की उम्मीद है। कंपनी अपनी क्षमता बढ़ा रही है, इसने एक्सपोर्ट पर भी फोकस बढ़ाया है, इससे ग्रोथ आगे और अच्छी रहने की उम्मीद है। सरकार देश में ही डिफेंस इक्विपमेंट उत्पादन पर जोर दे रही है। इसका मतलब है कि जिन डिफेंस इक्विपमेंट का अब तक इंपोर्ट हो रहा था उनका सब देश में ही उत्पादन होगा। इनमें लड़ाकू विमान भी शामिल है। इसका फ़ायदा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को मिलना तय है। वो कंपनी को मिले बड़े ऑर्डर में 240 AL-31FP जो इंजन है, इसके अलावा 156 LCH जो प्रचंड हेलीकॉप्टर और सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट शामिल है। कंपनी की ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इससे अगले 2 साल में करीब 1 लाख करोड़ रुपये का रियलाइजेशन हो सकता है। कंपनी को इस साल के दिसंबर तक CLA से मार्क 1A के 12 इंजन की सप्लाई करने की उम्मीद है। इससे कंपनी को करीब 3,000 करोड़ का रेवेन्यू मिलेगा। अगले 5 सालों में कंपनी तेजस LCA मार्क 2, 84 सुकोई 30 MKI एयरक्राफ्ट और 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की डिलीवरी भी आर्मी और एयरफोर्स को करने जा रही है। तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा संभावना उम्मीद अच्छी है और ऐसे में हम कह सकते हैं कि स्टॉक आने वाले समय बेहतर कर सकता है। तो मार्केट एक्सपर्ट का मानना है कि इस फाइनेंशियल ईयर कंपनी की ग्रोथ 8 से 10% रहने की उम्मीद है। अगले वित्त वर्ष में 10% से ज़्यादा रह सकती है। कंपनी ने एयरबस के साथ कमर्शियल एयरक्राफ्ट MRO का समझौता किया है। इससे रेवेन्यू और मुनाफा दोनों में इजाफा होगा। अभी स्टॉक में फाइनेंस 2027 की अनुमानित अर्निंग के 31 गुना पर ट्रेडिंग हो रही है। वाजिब लगता है और इस स्टॉक में रिस्क के साथ आप देखें तो कम रिस्क के साथ अट्रैक्टिव लेवल दिखाई दे रहा है और गुंजाइश है कि आने में बेहतर करेगा। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे विदेशी निवेशक गोल्डमैन सैच्स ने फिर से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में खरीदारी की है। 1 जुलाई 2025 को ब्लॉक डील के जरिए गोल्डमैन सैच्स ने करीब 3 लाख से ज़्यादा शेयर खरीदे और आप देखिए 4,869 से लेकर 4,917 रुपीज़ प्रति शेयर की कीमत पे खरीदे गए। ये निवेश ऐसे समय में जब कंपनी के शेयरों में बीते 6 महीनों में 22% की तेज़ी देखने को मिली है और गोल्डमैन सैच्स इस समय बहुत ज़्यादा बुलिश है स्टॉक को लेकर। तो आप समझ सकते हो कि आने वाला समय काफ़ी बेहतर हो सकता है और ये देख सकते हो कि गोल्डमैन सैच्स बहुत बड़े इन्वेस्टर है और उनका निवेश का मतलब ये है कि स्टॉक आने में बेहतर करेगा। चलते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ। तो 427 पर क्लोजिंग देखने को मिली जहाँ पे 0.29% की तेज़ी थी। अब यहाँ पे देखिए पिछले 3 माह में बाज़ार बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहा और एक के बाद एक ऐसी घटनाएं है जिसकी वजह से बाज़ार को गति को प्रभावित किया और ऐसे में आप देखें जो जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच में देखें तो PSU स्टॉक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने बहुत ही बेहतर किया और लगातार तेज़ी से आगे भी बढ़ा। तो यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के 3 महीने के शेयर होल्डिंग पैटर्न में नजर आ रहे तो अप्रैल से जून 2025 के बीच आम निवेशकों ने अपनी हिस्सेदारी मामूली रूप से बेची है, यानी हिस्सेदारी 10.60% से घट के 10.40% हुई है। लेकिन FI की हिस्सेदारी पिछली तिमाही के मुकाबले ज़बरदस्त बढ़ी है, यानी 17.30% होल्डिंग थी जो बढ़ के 17.60% हो चुकी है। DI की हिस्सेदारी 20.90% स्थिर है और सरकार की होल्डिंग यहाँ पे 51.10% है। तो काफ़ी बेहतर लग रहा है स्टॉक और आने वाले समय BLB ज़बरदस्त कमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं डायनामिक केबल की तरफ। 986 पर क्लोजिंग देखने को मिली, 4.60% की शानदार तेज़ी देखने को मिली। तो डायनामिक केबल देखें तो यहाँ पे अब बोनस देने जा रही है कंपनी, एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस के रूप में देगी अपने शेयर होल्डर को। और ये स्मॉल कैप कंपनी की बात करें तो इसकी रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है 11 जुलाई फ्राइडे। इसका मतलब ये है कि वो एलिजिबल शेयर होल्डर जिनके पास डीमेट अकाउंट में शेयर 11 जुलाई को होंगे वो सारे के सारे इस कंपनी में बोनस के हकदार होंगे। उनको एक शेयर के बदले एक शेयर बोनस के रूप में मिल जाएगा। अब कंपनी की फाइनेंशियल सेहत को देखें तो Q4 में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। नेट प्रॉफिट में 71.09% की ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त जंप देखने को मिली, जो देखो कि 23.56 करोड़ के आसपास था प्रॉफिट, जो पिछले 1 साल पहले 13.77 करोड़ के आसपास था। और कंपनी का नेट सेल्स में भी 37.41% की शानदार वृद्धि देखने को मिली, जो 331 करोड़ के आसपास पहुंचा, जो पिछले 1 साल पहले 241 करोड़ के आसपास था। और कंपनी का EPS देखें तो वो 55.4% के साथ में आप देखें बढ़ते हुए काफ़ी शानदार है। और यहाँ पे 9.73 रुपीज़ के अगेंस्ट देखें तो 6.26 से काफ़ी बेहतर किया Q4 में, यानी EPS भी बढ़ा है और प्रदर्शन बहुत ही बेहतर है। भारत डायनामिक केबल की बात करें तो कंपनी यहाँ पे देखो कि केबल बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर के प्रोजेक्ट है, कंपनी के सोलर प्रोजेक्ट भी है और काफ़ी अच्छा बिजनेस है। आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है।
लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।